ये ये जय हिंद दोस्तों, एक बार फिर आपके अपने ही यूट्यूब चैनल रिसर्च एजुकेशन में आपका स्वागत है। आज हम लोग कल का जो सुनवाई हुई थी सुप्रीम कोर्ट में, उसके बारे में हम अहम गहराई जानकारी एवं ऑथेंटिक न्यूज साथ साथ कोई मुद्दों पर हम आज बात करेंगे। सबसे पहले मैं बता दूं कि कल जो 9 अक्टूबर के दिन सुप्रीम कोर्ट में डीएलएड वर्सेस बीएड के बीच जो मामला चली थी, उस मामले में जो सरकार के तरफ से बीएड को 1 to 5 में शामिल करने के लिए एसएलपी दर्ज की थी, वो केस एक तरह से खारिज हो चुकी है। साफ शब्दों में कहा जाए कि वो केस जो है कल के डेट में खारिज कर दिया गया है। और क्योंकि कल लगभग 8 मिनट तक दोनों पक्षों के वकील की बहस चली। जैसे ही बहस चला तो उस बीच में जो जज साहब थे उसने कहा इस केस के मैटर में इससे पहले जो 11 अगस्त के दिन लेटर जारी हुआ था, इसमें साफ साफ शब्दों में कह दिया गया था कि 1 to 5 में बीएड शामिल नहीं हो सकता। लेकिन उसके बावजूद भी कई रास्तों के माध्यम से अभ्यर्थी ने कोर्ट में फाइल दर्ज की, सरकार भी फाइल दर्ज की इस मामले पर कि नोटिफिकेशन पहले आ चुका था। 11 अगस्त के पहले हमारे पास नोटिफिकेशन आ चुका था, जिसमें ये बात की जिक्र नहीं थी कि 1 to 5 में डीएलएड शामिल होगा, बीएड शामिल होगा या नहीं। इसलिए जज साहब से निवेदन है कि इस बहाली तक केवल 1 to 5 में बीएड वाले को वैलिड करार दे, उसके बाद आने वाले बहाली में 1 to 5 में बीएड को मान्य नहीं दे। लेकिन सीधे शब्दों में जज साहब ने कहा कि ये केस जो पहले था अनिरुद्ध बोस था, उसके कोर्ट के डिसीजन पहले हो चुका था, इसके बारे में मुझे कोई जानकारी नहीं है। तो ऐसा कीजिए कि हम इस केस को पूरा ट्रांसफर कर देते हैं अनिरुद्ध बोस बोपन्ना के जो है जज है, और या तो इस तरह से कर सकते, या आपका एक रास्ता और है कि इसी को आप अलग मामला को अलग तरीका से अलग बात कह करके आप रिट दोबारा दर्ज कर सकते हैं। तो सरकार को लगा कि जो एक बार केस हो चुका है डिस्पोज, अगर वो केस उसी जज के पास जाता है तो एक ही लफ्जों में कहेगा इसका डिसीजन मैंने पहले दे चुका हूं, अब इसका कोई राहत नहीं है। इसके लिए सरकार ये केस को वापस ले लिया, विड्रॉल कर लिया। अब आगे देखना है कि अब क्या होता है। लेकिन फिर भी एक मामला जो अभ्यर्थी के द्वारा बीएड अभ्यर्थी के द्वारा दिया गया है, वो आने वाले शुक्रवार अर्थात 13 अगस्त को होने वाला है। तो 13 अगस्त को हम लोग देखेंगे और 13 अगस्त के दिन क्या होता है, कंफर्म हो जाएगा कि सच में बीएड वाले 1 to 5 में मान है या नहीं। अब सरकार क्या कर सकती है, दूसरा पहला मुद्दा कि सरकार अब क्या कर सकती है बीएड वाले के लिए। सरकार से यह अपील हो कि जितने भी अभ्यर्थी है सब निवेदन करें कि सरकार के पास कि हमारा जो 1 to 5 में मान्य करने के लिए अलग मुद्दा बनाए, अलग तरह से बनाए, जिससे कि जो पहले की जज है उस जज को लगे कि इस मुद्दे से अलग हट के मुद्दा है, अलग पॉइंट बनाए और उस पॉइंट पर गहराई से अध्ययन करके उसको अलग मुद्दे से तैयार करे, ताकि हो सकता है कि बीएड वाले 1 to 5 में शामिल हो जाए। उसके बाद मैं बता दूं कि एक लेटर कल के से ही घूर रहा है, जो कि यहां तक कि ऑथेंटिक न्यूज नहीं के बराबर दिख रहा है। उसमें यह बताया जा रहा है कि नियुक्ति पत्र एवं लेवल किस लेवल को किस दिन दिया जाएगा। जो आपको मैं बता दूं कि 15 से लेकर के 16 अक्टूबर के बीच जैसा बताया जा रहा है, 15 और 16 तारीख को
कि उच्च माध्यमिक वाले को नियुक्ति पत्र दिया जाएगा। उसके बाद 17 से लेकर के 18 के बीच जो 1 to 5 9th और 10th यानी माध्यमिक वाले को नियुक्ति पत्र दिया जाएगा। इसमें बहुत सारे विषय होता है उसके आधार पर। और अंतिम में जो 17 से लेकर के 18 के बीच तो बता दिए हैं। अब 19 से लेकर के 21 के बीच इसमें 1 to 5 वाले का नियुक्ति पत्र दिया जा रहा है, लेकिन ये ऑथेंटिक न्यूज नहीं के बराबर लग रहा है, क्योंकि इसमें नीचे में साइन मोहर नहीं के बराबर है। अब आगे कि जो 13 अक्टूबर को सुनवाई होने वाले हैं, उस 13 अक्टूबर को जो केस किया है वो केस करता है प्रशांत भूषण कुमार। और प्रशांत भूषण कुमार एक अलग मुद्दा है कि सरकार बोल रही है जब हम लोग रिजल्ट घोषित कर देंगे, रिजल्ट घोषित करने के बाद रिजल्ट कार्ड दे देंगे और रिजल्ट कार्ड देने के बाद हम डीबी का जांच करेंगे। तो मैं आप लोग से ये पूछना चाहता हूं, जब रिजल्ट घोषित करेंगे और रिजल्ट मान लेते हैं कि जो अपियरिंग कैंडिडेट है और अपियरिंग कैंडिडेट में कई कंडीशन फंसा हुआ है, किसी का बीपीएससी टीआरई का रिजल्ट तो अच्छा आया लेकिन सीटेट में फेल है, या बीपीएससी का रिजल्ट भी अच्छा आया सीटेट का रिजल्ट भी अच्छा आया, वो बीएड या डीएलएड में वो फेल है, तो ऐसे में अभ्यर्थी का सीट मारा जाएगा, मेरिट लिस्ट में उसका भी नाम आ जाएगा और उसका अगर एक भी कंडीशन फंसता है, एक भी सर्टिफिकेट उसके पास नहीं रहता है, तो वो सीट खाली चली जाएगी। फिर हम लोग को पछताना ही पड़ेगा, इसके सिवा कुछ नहीं हो सकता है। तो सभी अभ्यर्थी से निवेदन है कि इस सभी यूट्यूबर भाई और अभ्यर्थी सभी से, बड़े बड़े न्यूज चैनल से भी निवेदन है कि इसको ज़्यादा से ज़्यादा सरकार के तक पहुँचाए ताकि इसमें किसी प्रकार की दिक्कत ना हो। लेकिन अभी तक कि मुझे जहाँ तक लग रहा है, एक तरह से कि बीएड वाले का जो है हार ही हुई है, फिर भी कई यूट्यूबर जो है इसको मानने के लिए तैयार नहीं है। तो इस पर हम लोग आगे चर्चा अगर आगे नेक्स्ट वीडियो में हम लोग पूरी तरह से करेंगे, और उसमें हम लोग अगर 13 के बाद क्या डिसीजन आती है उसके बाद हम एक वीडियो बनाएंगे जो श्योर कटअप होगा, लगभग कटअप होगा, और कटअप पर चर्चा करेंगे। तो इतना ही आज के लिए, धन्यवाद, जय हिंद।